वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज एक ऐसी घातक परसुएशन टैक्टिक तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर तुम समझ गए तो विन तो क्या, तुम लाइफ में बहुत सारी ठोकर अननेसेसरी खाने से बच जाओगे। हम सब ने इस तरीके से कुछ ना कुछ ठोकर खाई है, बट मैंने इसको एनालाइज किया एंड आई थिंक ये तुम्हें पता होनी चाहिए। सो सी, हमारी जो साइकी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन साइकी है, जो जिस तरीके से ब्रेन फंक्शन करता है, आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, आप अपने आसपास की रियलिटी को समझते हैं, इन्फॉर्मेशन के नोट्स बनाते हैं, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ये वर्क कैसे करती है। तुम एक प्री कंसीव्ड सेट ऑफ नोशन से आते हो, उसके बाद तुम उस परसेप्शन से अपनी रियलिटी को देखते हो और तुम्हारी रियलिटी तुम्हें परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही दिखती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज ये रियलिटी है, अभी तुम मेरी वीडियो को देख रहे हो, लेकिन अगर तुम आंखों के आगे एक चश्मा लगा लो ब्लू लेंस के साथ, तो तुम्हें ये पूरी वीडियो ब्लू दिखने लग जाएगी। डज दैट मीन कि ये वीडियो ब्लू थी? नहीं, वो तुम्हारा परसेप्शन था। दिस इज हाउ योर माइंड ऑल्सो वर्क्स। हमारी आंखें और हमारे माइंड और जो चीज़ हम रियलिटी बना रहे हैं उसके बीच में एक चश्मा लगा हुआ है हमारे परसेप्शन का। और कुछ ऐसे परसेप्शन हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फीडेड हैं, क्योंकि तुम इतने सालों से ह्यूमंस जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। और अगर तुम एक एक चीज़ का सेंस खुद से समझ के बनाने लग गए तो तुम्हारी तो भाई सदियां चली जाएंगी, सेंचुरीज लग जाएंगी तुम्हें। एंड दैट इज़ वाई वीडियोज़ लाइक दिस, मैं अपने 8-8 साल के एक्सपीरियंसेस, 2-2 साल के हेल्थ के एक्सपीरियंसेस, मेडिटेशन 2 साल से एक्सटेंसिव, वो सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हें एक तरीके से शॉर्ट कंडेंस्ड फॉर्म में दे रहा हूँ, ताकि आगे जो सिविलाइजेशन है वो ऑल टुगेदर कॉन्शियस बने। एंड उसी का पार्ट ये भी है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं जिसको हम सही मान के चलते हैं, क्योंकि मानना जरूरी भी है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी साइकी पे इतना ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ के इतने छोटे छोटे स्पेसिफिक्स होते हैं कि तुम ध्यान देने लग गए तो तुम या तो एक्शन नहीं ले पाओगे, या तो पीछे रह जाओगे, या फिर बिल्कुल ही बैठ जाओगे ओवरवेलम होके। उन्हीं में से एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि महंगी चीज़ अच्छी है, ओवर प्राइज्ड चीज़ें वैल्यूएबल हैं। अभी इतना घातक है कि ये सही भी है, बट तुम्हें ये समझना जरूरी है कि तुम इससे स्कैम हो सकते हो, क्योंकि समवन कैन ट्रिक यू इनटू दिस ट्रिक। सो क्या सारी महंगी चीज़ें बेकार होती हैं? डेफिनेटली नॉट यार। आई यूज मैकबुक प्रो, एप्पल गॉट वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस ऑन गॉड। ईच एंड एवरी पेनी आई स्पेंट ऑन दिस इज लाइक री इन्वेस्टेड बैक। सो इज दैट अ वेस्ट ऑफ मनी? डेफिनेटली नॉट। महंगी चीज़ों में वैल्यू है, बट दिक्कत तब है जब हम सिर्फ यही सोचते हैं। ये भूल जाते हैं कि महंगी चीज़ कहाँ से आ रही है। कल हमें कोई बंदा मिला, एक हफ्ते पहले कोई बंदा मिला, एंड दे आर सेइंग कि यार ये दिस इज द बेस्ट थिंग इन द गेम, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस प्री कंसीव्ड नोशन, तो तुम सफ़र करने वाले हो, यू विल बी स्कैम्ड। और उससे बड़ी बात बताता हूँ, आओ, ये तो हो गई एक्सटर्नल लेवल पे कि तुम्हें लग रहा है कि महंगी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी ही होंगी, वेयर एज समवन कैन ट्रिक यू कि महंगी चीज़ तुम्हें जल्दी से बेच दी। अगेन बात को ध्यान से समझना, ये नहीं कह रहा कि सस्ती चीज़ ही अच्छी है। एक ये भी प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि सस्ती चीज़ें बेकार ही होगी, ये तो ऐसे ही है। दोनों प्री कंसीव्ड नोशन से सही तो ये हैं ही एक लेवल तक, बट बच के भी रहना है। समवन कैन ट्रिक यू, और तुम बहुत अच्छी चीज़ें मिस कर सकते हो। तुम्हारे पास अच्छी चीज़ होगी, जस्ट कॉज इट इज़ टू अवेलेबल या फिर टू सस्ती, तुम भाव ही नहीं दोगे, तुम उसको खरीदोगे ही नहीं, एंड या यू विल मिस आउट ऑन रिसोर्सेज, ऑन टाइम और ऑन क्वालिटी ऑफ दैट थिंग। सो अब ये तो होगी एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात। हम ये चीज़ अपने इंटरनल वर्ल्ड में भी करते हैं। तुम्हें पता है कार्ल यंग के अकॉर्डिंग, ही वाज अ साइकोएनालिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। एक इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं। तुम्हारे अंदर ही तुमने नोटिस किया होगा, कई बार ऐसी एक चीज़ होती है जो तुमको कह रही है भाई ये करते हैं, फिर दूसरी चीज़ है वो कह रही है नहीं यार ये तो गलत है, उससे ये खामी हो सकती है, ये करते हैं, फिर एक तीसरी चीज़ कह रही है नहीं यार ये करते हैं, मुझे तो ये पसंद है, और तुम इसी में खेलते रहते हो। नाउ दिस इंटरनल आइडेंटिटीज़ जो हैं तुम्हारी मल्टीपल, वो भी तुम्हें ट्रिक कर सकती हैं। कैसे? इसका एक बहुत तगड़ा नोशन है कि भाई हमें, हमारी साइकी ये मान के बैठी है कि तुम जितना हार्ड वर्क करोगे तुम उतना सक्सेसफुल होगे, उतना हैप्पी होगे। सोसाइटी में ग्राइंड कल्चर को इसी तरीके से दिखाया जाता है। जितने सक्सेसफुल लोग हैं सबसे बात कर लो। बहुत रेयरली कोई बात करेगा कि इन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ की भी, बहुत रेयरली लोग बात करेंगे कि यार जीवन में एक सेटिस्फैक्शन का सुख अलग है। हमको कॉन्स्टेंटली दिखाई वो चीज़ें जा रही है कि आप कितना अचीव कर लो। पीछे एक वाइट हेड जूनियर वाला पूरा स्कैम चला था। अगेन हाँ, तुम्हें लो एग्जाम्पल भी देता हूँ। बायजूस का एक छोटा कंपनी थी वाइट हेड जूनियर, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस कंपनी के साथ। ये बच्चों को 4th 5th 6th क्लास से नाकारा कह के कोडिंग सिखा रहे थे कि अपने बच्चे को कोडिंग सिखाओगे तो वो कहाँ जाएगा। भाई 4th 5th फॉर द कोडिंग, तुम 2 साल में सीख सकते हो बहुत घातक लेवल की कोडिंग, अगर तुमने माइंड सेट कर लिया अपना उस पर। ये होती है ये वाली परसुएशन टैक्टिक कि हम तुमको कुछ वैल्यूएबल चीज़ देके ऐसे कर देंगे कि इवन इफ उसमें वैल्यू हो या ना हो, यार वेरी वेल, अगर किसी को 6th क्लास से कोडिंग करनी है करे ना, मार्क जकरबर्ग कर रहा था, बट द थिंग इज हम उसी को मान के बैठे हैं कि ये तो सही होगा। एक बार क्वेश्चन करना शुरू करो,
ऐसे ही तुम्हारे अंदर की इंटरनल आइडेंटिटीज़ हैं जो तुमसे कह रही हैं, तुम्हें काइंड ऑफ स्कैम कर सकती हैं कि जितना हार्ड वर्क करेगा उतनी हैप्पीनेस मिलेगी, जितना हार्ड वर्क करेगा उतनी सक्सेसफुल होगे तुम। नाउ द थिंग इज, हार्ड वर्क अपने आप में एक तो बड़ी वियर्ड टर्म है, क्योंकि जब तुम हार्ड वर्क बोलते हो तुम ऑटोमेटिकली बाय वोकलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन तुम अपने वर्ड को हार्ड कर रहे हो। इसको ईजी वर्क कहना शुरू कर दो, बिकॉज यू लव दैट वर्क। एनीवे, हार्ड वर्क का मतलब पता है, जब लोग कह रहे होते हैं कि हमने हार्ड वर्क किया, वो ये नहीं है कि हमने यार सब कुछ त्याग दिया, हमने सेहत पे ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी खुशी पे ध्यान नहीं दिया, हमने रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दिया, हम लगे रहे सुबह से शाम। कोई नहीं कर सकता। मशीनें भी भाई रेस्ट मांगती हैं, मशीन्स जिनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हाई है, तुम कैसे करोगे? तो तुम्हारे एक अंदर की आइडेंटिटी है जो इस प्री कंसीव्ड नोशन के साथ है कि तुम जितना काम कर लोगे लाइफ में तुम उतना सुखी होगे, उतने सफल होगे। रॉन्ग है। काम करना जरूरी है, नो डाउट, फोकस करना भी जरूरी है, बट अल्टीमेट लेवल का हार्ड वर्क ये वही बात है कि मैं जितना पैसे दे दूंगा मुझे उतनी ही वैल्यू मिल रही है। यहाँ तुम पैसे दे रहे हो अपने टाइम से, अपनी एनर्जी से, अपने मेंटल कॉन्शियसनेस से, लेकिन तुम्हें उतनी वैल्यू मिलेगी कांट से। यू कैन गेट, और वेरी वेल तुम ये देख पाओगे बर्नआउट्स क्या है। बर्नआउट पूरी की पूरी यही चीज़ है कि तुमने अपनी साइकी को फूल किया काम करने के लिए। तुमने सोचा कि मैं तो दबा के काम करूंगा, मेरे से बढ़िया तो कोई तोप बन ही नहीं पाएगा भाई, मैं दबा के काम करूंगा, और मुझे बर्नआउट रहा है। इट्स लाइक टोटल डिसोसिएशन हो जाता है रियलिटी से। यू डोंट वांट टू वर्क क्योंकि तुमने खुद के साथ स्कैम किया है। और जब स्कैम होता है तो कैसा लगता है? रॉबर्ट जैसा फील होता है ना यार, चोट लगी यार, धोखा दे दिया किसने, तुम अपने साथ भी दे रहे हो। तो हमेशा यार नो डाउट मेहनत करो, बट रेस्ट का टाइम निकालो, वर्कआउट्स का टाइम निकालो, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ उठने बैठने का टाइम निकालो। काउंटलेस लोग जब बड़े हो जाते हैं कहते हैं यार हमने मेहनत में इतना समय दे दिया, कभी अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा, कभी माँ बाप को नहीं देखा। यार माँ बाप मेरे बूढ़े हो गए, जब तक उन्होंने बड़ा किया मेरे साथ थे, जैसे ही मैं बड़ा हुआ फॉरेन चला गया पैसे कमाने घर वालों को छोड़ के, एंड नाउ यू आर सिटिंग ऑन अ बेड ऑफ करोड़ रुपीज बट नो वन टू टॉक टू, एंड नॉट इवन योर सेल्फ, क्योंकि तुमने खुद के साथ भी स्कैम किया है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैं कहाँ ऐसे गलत हूँ और कौन से मैं ऐसे बिलीव्स लेके चल रहा हूँ जो मुझे ट्रिक कर रहे हैं। नाउ वेरी वेल, ये प्री कंसीव्ड नोशन सही होते हैं क्योंकि हमें इस रियलिटी का एक सेंस भी बनाना है। अगर हम हर चीज़ को छोटे छोटे माइन्यूट लेवल पे क्वेश्चन करने लग जाएं, यू विल बी ओवरवेल्म्ड। बट हम बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ सेंसिबल लग रही है। जैसे कि लेट सपोज मैं कोर्स की बात करता हूँ, मैंने पर्सनली बहुत कोर्सेज खरीदे हैं, मैं आज भी खरीदता हूँ। मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ कोर्सेज एंड बुक्स, बहुत महंगे भी। एंड इनफैक्ट आई इवन गॉट स्कैम्ड इन वन सच कोर्स। बट तुम्हें ये चीज़ पता कैसे लगेगी कि कहाँ पर तुम्हारे साथ ट्रिक हो रही है और कहाँ पर तुम सही हो? तुम ट्रस्ट फैक्टर पे जाओ। जिस बंदे को तुम देख रहे हो वो क्या एक्चुअली अपने वर्ड्स को रख पा रहा है। जैसे आई बिलीव इफ आई एम गोइंग टू मेक अ कोर्स समडे, इट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ वैल्यू। ऐसे ऐसे इंसाइट्स विच गोना ब्लो योर माइंड और सक्सेस की तरफ तुम्हें बढ़ा ही देंगे। एंड आई एम डिवोटिंग माई टाइम ऑन दैट। मैं बेस्ट से बेस्ट बनाऊंगा, डेफिनेटली आई विल चार्ज फॉर इट। बट द थिंग इज, तुम जिससे ले रहे हो, क्या वो हफ्ते पहले तुम्हें दिख रहा है, क्या वो 3 दिन से दिख रहा है, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा परसुएड कर रहा है? तुम्हें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। परसुएशन इज़ अ गुड थिंग। द थिंग इज़ कि आप गलत चीज़ के लिए, मैंने आई रिमेंबर मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर था, मैंने एक कोर्स खरीदा था, इट वॉज लाइक 15,000 रुपीज़ का, एंड दैट वॉज जस्ट अ PDF बुक। 15,000 की दैट वॉज जस्ट अ PDF बुक। और भाई खरीदते ही इंस्टेंट गिल्ट हुआ था मेरे को। नाउ 15,000 फॉर अ PDF इज़ लाइक वे टू मच। पर मुझे लग रहा था इस चीज़ में वैल्यू है, एंड समहाउ दैट म्यूजिक प्रोड्यूसर, वो ग्रैमी विनिंग प्रोड्यूसर था, उसने मेरे को एक तरीके से ट्रिक कर दिया था कि मैं ग्रैमी है मेरे पास, मैं जीत जाऊंगा। उसके पास 1 क्रेडिट्स थे और वो उससे खेलता चला गया। ऑल्सो ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी तुम्हें टैक्टिक दिखाई देगी। तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए ताकि तुम अवेयर रहो। कुछ लोग होते हैं, पता है, हमारा दिमाग मान के चलता है कि इंसान बड़ा बिजी है यार, लाइफ में कुछ कर रहा होगा भाई, एम्बिशियस होगा, टू लेस अवेलेबल है ना। तुमने देखा होगा टैक्टिक्स, जो तुम डार्क साइकोलॉजिकल टिप्स पढ़ते हो उसमें तुमने देखा होगा, बहुत, मैं भी बहुत बचपन में देखा करते थे। आप लेस अवेलेबल रहिए, सामने वाले की नज़रों में वैल्यू बढ़ेगी। अब द थिंग इज़ कि हाँ, तुम सच में अगर लेस अवेलेबल हो, नो डाउट वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि हमारा ये प्री कंसीव्ड नोशन है। बट एक बार खुद से पूछो कि ये इंसान पावर प्ले तो नहीं कर रहा है। कुछ लोग इस चीज़ को फेक कर देंगे तुम्हारे सामने वैल्यू बढ़ाने के लिए, और तुम इतना मार खाओगे ना, क्योंकि हम इसी तरीके से वर्क करते हैं। तुम्हारे दिमाग में चश्मा लगा हुआ है, तुम इसके अलावा नहीं देख पाओगे। तो चश्मे को उतार रहा हूँ मैं हल्का सा, ताकि चश्मे के बाहर की भी रियलिटी देखो। कोई दिक्कत ये नहीं है कि महंगी चीज़ वैल्यूएबल नहीं है, महंगी चीज़ वैल्यूएबल भी है। दिक्कत ये है कि कोई तुम्हें स्कैम कर देगा, तुम खुद को स्कैम कर रहे हो, तुम बर्नआउट हो रहे हो, तुम रिलेशनशिप्स में फेल हो जाओगे, तुम्हें सही बंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दे आर प्लेइंग पावर प्ले ट्रिक्स ऑन यू। तुम उन ट्रिक्स में फंस जाओगे। इंसान देखना, जब कोई ऐसा पावर प्ले कर रहा है ना, हम तो बहुत बिजी हैं, हम टू मच नॉट अवेलेबल, बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू बना रहे हैं, वो बंदा लाइफ में क्या कर रहा है फिर? अगर तो वो सच में सक्सेसफुल हैं, सच में मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बिजी होंगे, थोड़ा सा समझो, देन तो यू आर विथ राइट पर्सन। बट द थिंग इज, ये बंदा फेक कर रहा है, इसकी लाइफ में नहीं दिख रहा, बट ये बंदा बिजी बहुत रहता है, ब्लू टिक पे छोड़ देगा पर रिप्लाई नहीं करेगा, और जिंदगी में क्या कर रहा है? ठेंगा, स्कैम्ड,
यू आर बीइंग स्कैम्ड, संभल जाना. सो होपफुली दिस वीडियो हेल्प्ड यू. हर महंगी चीज़ वैल्यूएबल नहीं होती और हर सस्ती चीज़ बेकार नहीं होती, और ये भी इसका अपोजिट भी सही नहीं है. द थिंग इज, तुम्हें चश्मा उतारना आना चाहिए किस बंदे के तुम साथ हो. क्वेश्चन योरसेल्फ. और सिमिलरली अपने आप को बर्नआउट से बचाओ, क्योंकि सिर्फ मेहनत करके करोगे क्या अगर एंड में तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली. छोटे पर तुम कर सकते हो, बड़े होते होते हैप्पीनेस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, बिकॉज लॉ ऑफ यूनिवर्स एंट्रोपी वो आ जाता है बीच में, एंड यू स्टार्ट टू बी एंक्शियस. बड़े होते होते तुम स्ट्रेस में रहने लग जाते हो, एंड इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. आने वाले टाइम के हमारे दुश्मन होने वाले हैं एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड सेल्फ हार्म. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़, बिकॉज यहाँ पर हम ऐसे आइडियाज़ डिस्कस करते हैं जो एक्चुअली लाइफ चेंज करते हैं. और इस आइडिया के साथ बैठना, क्योंकि तुम्हारे टेंशन के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, तो बैठना, थोड़ी देर सिंक इन होने देना, एंड अप्लाई दिस इन योर लाइफ. अगली बार से तुम ट्रिक नहीं हो पाओगे. थैंक यू.